लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। MNA मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। उम्मीदवार 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 129 के इंतखाब का ऐलान कर दिया। सियासी जमातों ने इंतखाबी तैयारियां तेज कर दी। जो जंग हमने जीती है हिंदुस्तान के मुकाबले में, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पूरी कौम को, और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है, पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। दुनिया मौतरफ है, पाकिस्तान ने भारत से तारीखी जंग जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। भारत से जंग जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फौज ने दलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि उन्होंने जंग रुकवाई। ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की जिंदा जावेद मिसाल है। मुख्तसर वक्त में पाक फौज ने दुश्मन की गलतफहमियां दूर कर दी। अमरीका के साथ नो ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर से कराची 18.5 घंटे में पहुंचेगी। बिजनेस ट्रेन में आलमी मयार की सिटिंग, किचन और डाइनिंग एरियाज की सहूलत होगी। बिजनेस ट्रेन में बेहतरीन सफरी सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब हुकूमत लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट प्रूफ ट्रेन शुरू करेगी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेलवे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। तिहाइयों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ये जो तब्दीली देखी है ये वाकई ये दिल को भाती है। खाली अशराफिया के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के शानदार सफरी सहूलतों के हवाले से कनेक्शन जो है वो ऑपरेशनल है। अशराफिया नहीं, आम आदमी को बेहतर सफरी सहूलतें दे रहे हैं। मुद्दतों बाद लाहौर रेलवे स्टेशन आने का मौका मिला। रेलवे स्टेशन आकर खुशी हुई। एक खुशगवार तब्दीली देखने को मिली। टिकट का पुराना निज़ाम खत्म करके जदीद सिस्टम लाया गया। रेलवे में मुस्बत तब्दीली दिल को भाती है। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक को बेखदमात पर क्रेडिट दिया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बिजनेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन अरकान की ऐवान में नारेबाजी करते हुए एंट्री। अपोजिशन का हुकूमती रुकन हसान रियाज को मुअत्तल करने का मुतालबा। रूलिंग की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का जवाब। शुगर बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मार्केट से चीनी गायब। मिल्स मालकान और डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुलाकातें बेनतीजा। चीनी बहरान पर काबू न पाया जा सका। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बाद मोहल्लों की दुकानों से भी चीनी गायब। कहीं भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। थोक फरोश मिल्स मालकान जबकि दुकानदार होलसेल्स को जिम्मेदार करार देने लगे। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी रेट आया तो चीनी गायब हो गई। हुकूमत मिल्स मालकान को कंट्रोल करे तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। चीनी की अदम दस्तयाबी पर शहरी बरहम कहते हैं हुकूमती रेट कहाँ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी मतवक्की। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। हतमी ऐलान वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे।
मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने समाही एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त माली साल 2024-25 की चौथी समाही कीमत में दायर की गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्पोज पर भी होगा। नेपरा में CPPA की दरखास्त पर 4 अगस्त को समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर जिला में अमराज दिल के इलाज का वादा पूरा। सूबा में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 इस्लामिक कैथ लैब का कयाम। लैब के लिए बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खदमात तलब। मरीम नवाज बोली, इस्लामिक कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलतें घर की दहलीज पर मुयसर होंगी। मवेशी पाल हजरात के लिए खुशखबरी, जानवरों से हासिल होने वाली आमदन पर टैक्स खत्म। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 ऐवान से कसरत राय से मंजूर। बिल गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली इजलास में मंजूर हुआ। लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ ऐवान से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरामीम की जाएंगी। तरामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब में कारोबार के लिए बेहतरीन माहौल की फराहमी के लिए हुकूमत का इक़दाम। पंजाब में सनदी तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी कायम। चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सरकारी और निजी शोबे के दरमियान रवाबित को फ़रोग देने के लिए काम करेगी। मुंतहा अशरफ की सरबराही में कमेटी बिजनेस रिफॉर्म्स, पॉलिसी तजावीज़ और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर अंदरून लाहौर के इलाकों की सुनी गई। LDA टेपा ने रेलवे स्टेशन मिस्र शाह से मुल्हिका इलाकों में इब्तदाई वर्किंग का आगाज कर दिया। DGRD ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। नेस्पाक टीम ने रेलवे स्टेशन से मुल्हिका 3 किलोमीटर के रेडियस पर इब्तदाई वर्किंग की रिपोर्ट पेश की। ताहिर फारूक बोले, उन इलाकों में वॉकिंग स्ट्रीट, फुटपाथ, एसफॉल्ट, टफ टाइल समेत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। पंजाब असम्बली में कल होने वाली हंगामा आराई पर डिप्टी अपोजिशन लीडर का कायम मकाम स्पीकर को खत। मोइन कुरैशी का हुकूमती MP एहसान रियाज और चीफ सिक्योरिटी अफसर की मुअत्तली का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस हॉल में अपोजिशन MPs कराए के बदमाशों से हमला करवाया गया। बतौर डिप्टी अपोजिशन लीडर मुतालबा करता हूँ कि एहसान रियाज को इस अमल पर मुअत्तल किया जाए और मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा करवाया जाए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी गैर मुतल्लिका बंदे दाखिल होने पर मुअत्तल किया जाए। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोले, हुकूमती अपोजिशन अरकान ने बाहमी इत्तेफाक से ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का फैसला किया था। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। असम्बली 12 करोड़ आवाम की नुमाइंदा है। गैर महज़ब रवैये नाकाबिल कबूल हैं। धमकियां मेज़ रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दिया है। नए अपोजिशन लीडर का फैसला। मलिक अहमद खान भच्चर की अदालत जाने से मशरूत। पंजाब के अगले अपोजिशन लीडर का ताहाल फैसला न हो सका। फैसला होने तक डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी अपोजिशन के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक ताहाल पार्टी नए अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर भी न शुरू कर सकी। पार्टी मलिक अहमद भच्चर को अदालत से रिलीफ मिलने की मुंतज़िर। अदालत से रिलीफ न मिलने की सूरत में नए अपोजिशन लीडर बारे सोचा जाएगा।
पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में अवाम की पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले मुतहरिक और मजबूत हो जाएं। पंजाब में पीपल्स पार्टी को पूरी तरह मुतहरिक कर रहा हूँ। सदर की तब्दीली की झूठी अफवाहें फैलाने वाले सुन लें कि मुल्क में जमहूरियत आसिफ जरदारी की बदौलत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की समाजी खिदमत करने वाले वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी से दूर जा रहा है। फूड सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की मईशत और दिफा की ज़ामिन है। 6 माह में मुल्क की एक्सपोर्ट में कमी हुई है। काश्तकारों को बिजली और डीजल महंगा मिल रहा है। मसाइल हम रोज़ बताते हैं लेकिन उनका हल नहीं लाया जा रहा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, ऐसे इंसान को ज़रूरत पर लगाया जाता है जिसे कुछ इल्म नहीं। किसान कार्ड या दीगर मराद कोई हल नहीं। काश्तकारों को उसके अजनास का सही रेट मिलना चाहिए। रमजान पैकेज 2023 में आटे की मिलों को जायद गंदम देने से 1.27 अरब रुपए का नुकसान। रमजान पैकेज में 11,665 मैट्रिक टन गंदम जायद जारी की गई। 21 जिलाई फूड कंट्रोलर्स ने बगैर इजाजत गंदम तकसीम की। फूड डिपार्टमेंट ने 6,43,343 मैट्रिक टन गंदम रमजान में तकसीम की। DFCs ने इजाजतनामे को बगैर कोटा जारी किया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक SOPs के खिलाफ वर्जी से माली नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। चीनी के मुकर्ररा नरखों पर अमल दरामद न कराने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज मुनाफाखोरी पर 1208 अफराद को जुर्माने, 134 अफराद गिरफ्तार। 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर डिवीजन में 66 गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 9 अफराद को गिरफ्तार करके 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। अब नंबर प्लेट गाड़ी की बजाय मालिक के नाम पर जारी होगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक ट्रांसफर पर पुरानी नंबर प्लेट मालिक के पास रहेगी। पुरानी नंबर प्लेट गाड़ी के साथ मुंतकिल नहीं होगी। खरीदार को नया नंबर अलॉट होगा या मौजूदा नंबर प्लेट इस्तेमाल करेगा। हर शहरी का अपना मखसूस नंबर प्लेट शनाख्त बनेगा। कवानीन में तरमीम की समरी हुकूमत को इरसाल। अगले माह के पहले हफ्ते से नए निज़ाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर की तामीर के लिए अराजी एक्वायरिंग में रिश्वत का इंकशाफ। LDA के पटवारी मलिक मोहम्मद सदीक पर 2 करोड़ 25 लाख की रिश्वत वसूली का इल्जाम साबित। शहरी के बयान पर रसीदों और तहरीरी शवाहिद पर इल्जाम दुरुस्त करार। DSES ने मुकम्मल शवाहिद पर फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। मुकदमा महकमा एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में साथियों की फायरिंग से मुल्ज़मान की हलाकतों का सिलसिला जारी। सीसरी के चुंग और निश्तर के इलाकों में मुबैना मुकाबले। 2 मुल्ज़मान हलाक। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम अदनान चुंग में साथियों की फायरिंग की जद में आकर मारा गया। निश्तर के इलाके में गुलजेब नामी मुल्ज़िम साथियों की गोलियों का निशाना बना। मारे गए मुल्ज़िमान डकैती, अगवा बराए तावान, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। मुबैना मुकाबलों में एहलकार और सरकारी गाड़ियाँ महफूज रहीं। लाहौर की जेल से लापता होने वाले मुल्जिम को पुलिस मुकाबले में हलाक। अदालती हुक्म पर लाहौर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स हाईकोर्ट में पेश। CCD ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुल्जिम जेल में था तो हलाकत कैसे हो गई? मुल्जिम डिस्चार्ज करने के बाद गिरफ्तारी क्यों डाली? उस गिरफ्तारी की पहले क्यों नहीं डाली गई? कौन कौन पुलिस अफसर मुल्जिम को ले जा रहे थे जब वो मार दिया गया? मुल्जिम की डेड बॉडी घर वालों के हवाले कब की गई? रिकॉर्ड से बताया जाए। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार वकील को डेड बॉडी की वसूली की तस्दीक की हिदायत कर दी। CCD की जानिब से जंग के शहरी को पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने की दरखास्त। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्टा हाईकोर्ट में पेश। दरखास्त गुजार के मुताबिक मोहम्मद रफीक के नाम के गाँव में 4-5 आदमी हैं। पुलिस जिस बंदे को गिरफ्तार करना चाहती है वो कोई और रफीक है। दरखास्त गुजार को इंक्वायरी ज्वाइन करनी चाहिए थी। पुलिस दरखास्त गुजार को हरासा न करे। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के रिमार्क्स। अदालत ने दरखास्त निपटा दी।
मुबैना पुलिस मुकाबले में मुमकिन हलाकत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने IG और दीगर फरीकैन को दरखास्त गुजार के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने दरखास्त पर समाअत की। पुलिस ने 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। रिश्वत ना देने पर मुकाबले में मारने की धमकी दी गई। दरखास्त गुजार मोहम्मद शहरोज का मौकिफ, महज तहफ़्फ़ुज़ात पर दरखास्त की पज़िराई नहीं कर सकते। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। जिला इंतजामिया और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके के नदी नालों में तूग़यानी का खतरा है। तूफानी बारिश से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में STI दोबारा रखने का फैसला कर लिया। अच्छी परफॉर्मेंस वाले STIs को स्कूलों में दोबारा पढ़ाने का मौका फराहम किया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद ज़रूरत के तहत दोबारा STIs की भर्ती की जाएगी। समरी मंजूरी के लिए जल्द वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन। सुबह भर के बागात को नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर किए जाने की तैयारी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का बागे जना का दौरा। बोले बागे जना एक तारीखी वर्सा, उसकी शनाख्त को उजागर किया जाए। पार्क्स में ऑर्गेनिक और फाइबर बोर्ड्स के जरिए आगाही पैगामात नस्ब किए जाएं। PHA ने तमाम बागात में कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाए। बागात को मजीद दिलकश और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। म्यो अस्पताल में YDA चेयरमैन को गैर हाजिरी पर शोकॉज नोटिस देने पर हंगामा। प्रोफेसर मोइन की सरबराही में कायम डिसिप्लिनरी कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर आमिर बंदेशा के मुताबिक जुम्मे के रोज यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर भी धावा बोला था। दरवाजे बंद करके अमले को धमकियां दी गई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इंटरफेथ हमआहंगी से मुतालिक अहम इजलास। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में 11 अगस्त को यौम मलकियत हर माह एक जुम्मा इंटरफेथ हमआहंगी के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। रक्षाबंधन को अक़लियती यौम और इंटरफेथ पॉलिसी की तैयारी पर इत्तफाक। रमेश सिंह अरोड़ा बोले बैनुल मज़ाहिब रवादारी पंजाब हुकूमत की पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की पहचान मोहब्बत, रवादारी और मजहबी हमआहंगी है। फूड सेफ्टी टीमों के सिटी एरिया में छापे। नाकस इंतजामात पर स्नैक्स यूनिट बंद। एक यूनिट को भारी जुर्माना आयद। भारी मिकदार में ज़ायद इस्तेमाल शुदा नाकिस ऑयल और ममनुआ रंग तल्फ। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजामात, मुलाजमीन के मेडिकल अदम मौजूद पाए गए। कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वालों को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। जिला इंतजामिया का तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटों में 41 ट्रक सामान जब्त। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले शहर की सड़कें शहरियों के लिए कुशादा हो रही हैं। तजावज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कानून से कोई बालातर नहीं। तजावज़ात को मुनज़्ज़म और शफाफ तरीके से हटाया गया। डिफेंस पी में ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल और राहगीर पर चढ़ दौड़ी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवार और सड़क किनारे खड़े राहगीर से जा टकराई। हादसे में जाँ बहक शख्स की लाश को मुर्दाखाने और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और मतवस्त घराने से ताल्लुक रखने वाली बाहिम्मत बेटी ने नई तारीख रकम कर दी। निदा साले लाहौर ऑरेंज लेन मेट्रो की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बन गई। चीनी और पाकिस्तानी ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। निदा सालेह ने मर्दों के शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। निदा सालेह ने ऑरेंज लाइन मेट्रो में बाकायदा ट्रेन ड्राइवर की जिम्मेदारियां भी संभाल ली।